बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे तशरीफ फरमा पीडीएम के काबिल एहतराम कायदीन और मेरे सामने इस तारीखी जलसे में शरीक और शामिल मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों और मेरी बहनों, सबसे पहले तो आज काफी देर से वहां बैठा मैं जो नजारा देख रहा था, आपकी तादाद को देख रहा था और आप सबके जज्बे को देख रहा था, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि शुक्रिया कराची, शुक्रिया सिंध और सिंध और कराची के आबादो पुख्तनो, देर मेहरबानी। आज 18 अक्टूबर है और बात शुरू होगी तो शोहदा से शुरू होगी। आज एक पख्तून की हैसियत से, आज बादशाह खान के पैरोकार की हैसियत से, आज सबसे पहले मैं खिराज तहसीन पेश करना चाहूंगा। आज खिराज तहसीन पेश करना चाहूंगा कारसाज के शोहदा को, 12 मई के शोहदा को, कराची के शोहदा को, सिंध के शोहदा को, पुख्तूनख्वा के शोहदा को, बलोचिस्तान के शोहदा को, पंजाब के शोहदा को आज खिराज तहसीन पेश करना चाहूंगा। पिछले 4 दिनों में जो 22 जवान शहीद हुए हैं वो भी हमारे शोहदा है और आज खिराज तहसीन में पेश करना चाहूंगा शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को। आज मैं खिराज तहसीन पेश करता हूं पाकिस्तान के एक शहीद को और फिर उसके बाद आज पता नहीं किस सिलेक्टेड हुकूमत के नादान वजीर और मुशीर आज क्या कहेंगे। पहले कहा एपीसी नहीं होगी, हो गई। फिर कहा एपीसी में फैसले नहीं होंगे, फैसले हो गए। फिर कहा तहरीक शुरू नहीं होगी, तहरीक शुरू हो चुकी। फिर कहा तहरीक नाकाम होगी। आज कराची से उनको मैं ये जवाब दे रहा हूं कि तहरीक कामयाब है और कामयाब होगी। ये जब हमारी तहरीक की बात होती है तो ये अपने धरने का जिक्र करते हैं, कहते हैं हमने 126 दिन धरना दिया, उस वक्त की हुकूमत को खत्म नहीं कर सके, तो कहते हैं कि ये जलसे करके हुकूमत कैसे खत्म करेंगे। तो आज इन नादानों को मैं जवाब देता हूं, आपका धरना
एक इलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ था, हमारी तहरीक एक सेलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ है। आपका धरना एक सर्कस था, हमारा ये जलसा और हमारी ये जद्दोजहद एक सियासी तहरीक है। आपने बकौल आपके एम्पायर को अपने साथ मिला के धरना दिया। हम एम्पायर को नहीं, पाकिस्तान की आवाम को साथ मिला के ये तहरीक चलाएंगे। आप क्यों इतने गुस्से हैं? इमरान सेलेक्टेड खान, क्यों इतना गुस्सा, क्यों इतना खौफ? अब आप कह रहे हैं कि ये लोग एक नए इमरान खान को देखेंगे। पहले आपके नए पाकिस्तान को देख लिया, आए अब हम नए इमरान खान को भी देख लेंगे हम। और देख रहे हैं आज पाकिस्तान की आवाम क्या हाल है हमारी मईशत का। ये कराची, ये माशी हब है मुल्क का। आज कराची में खड़े होकर मैं ये सवाल कर रहा हूं कि आज मजदूर एहतजाज कर रहा है, आज किसान एहतजाज कर रहा है, आज ताजिर एहतजाज कर रहा है, आज सरमायादार भी एहतजाज कर रहा है और आज सरकारी अहलकार भी एहतजाज कर रहा है। आज इमरान सेलेक्टेड खान, पूछो गरीब से कि जब बिजली का बिल आता है तो क्या होता है। पूछो गरीब से कि आज रोटी कितने की मिल रही है। पूछो गरीब से कि आज सब्जियों का क्या भाव है। पूछो गरीब से कि आटा और चीनी आज उनको कैसा मिल रहा है। और पूछो आज गरीब से, अगर पूछ सकते हो, कि आज दवाइयां वो कैसे ले रहे हैं। आज तुम ये पूछो और हम आपसे ये पूछते हैं आज कि जनाबे वाला, आपकी वो 1 करोड़ नौकरियां कहां गई? आपके वो 50 लाख घर कहां गए? बात आपने की 1 करोड़ नौकरियों की, 50 लाख घरों की, और आखिर में निकला क्या? कट्टा, बकरी, मुर्गी, अंडे। ये है नया पाकिस्तान। घर नहीं, नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, सिर्फ गुजारा करो कट्टे पर, बकरी पर, मुर्गी पर, अंडे पर। आज जब लोग फरियाद करते हैं तो इमरान सेलेक्टेड खान कहता है आपने घबराना नहीं है। तो आज अगर मौलाना साहब की इजाजत हो, आज अगर मरियम बहन की इजाजत हो, आज अगर बिलावल भाई की इजाजत हो, और आज अगर तमाम क़यादत की इजाजत हो, और आज अगर आप सबकी इजाजत हो, तो मैं भी कहना चाहूंगा कि इमरान सेलेक्टेड खान, 2 दिन पहले गुजरावाला ने कहा, आज सिंध और कराची कह रहा है 25 को क्वेटा कहेगा, 22 को पेशावर कहेगा, मुल्तान कहेगा, लाहौर कहेगा, पूरा पाकिस्तान कहेगा
और जिस दिन फिर हम आएंगे आखिर में इस्लामाबाद की तरफ, तो फिर मैं आपसे एक बार फिर कहूंगा इमरान आपसे कि अब इमरान आपने घबराना नहीं है। और फिर कहते हैं कि हम इनसे एनआरओ मांग रहे हैं, हमें एनआरओ चाहिए। ओ भाई, किस बेवकूफ ने तुमसे एनआरओ मांगा? पहले ये बताओ, फिर ये बताओ तुम एनआरओ दे भी सकते हो? है इख्तियार, किसने मांगा तुमसे एनआरओ? और इमरान सेलेक्टेड खान, सुन लो, एनआरओ पीडीएम और अपोजिशन को नहीं चाहिए, लेकिन सुनो, अगर सुन सकते हो, पेशावर का बीआरटी, तुम्हारा अपना हेलीकॉप्टर केस, बिलियनरी सोनामी, मालम जबा, चीनी का स्कैंडल, पेट्रोल का स्कैंडल, गंदम का स्कैंडल, एनआरओ नहीं, हमें नहीं, एनआरओ जहांगीर तरीन को अब चाहिए, एनआरओ खुसरो बख्तियार को चाहिए, एनआरओ परवेज खटक को चाहिए, एनआरओ उस्मान बुज़दार को चाहिए। एनआरओ की तुम्हें जरूरत पड़ेगी इमरान, तुम्हें जरूरत पड़ेगी। बल्कि फॉरेन फंडिंग केस का जिस दिन फैसला होगा, तुम्हारी पूरी पीटीआई को एनआरओ की जरूरत पड़ेगी। आखिर में मुझे चूंकि एहसास है वक्त की कमी का, और यहां पर कायदीन बैठे हैं, उन्होंने भी बात करनी है, लेकिन हमारा मकसद, इस इत्तेहाद का मकसद सिर्फ इस सिलेक्टेड हुकूमत से छुटकारा हासिल करना नहीं है। यह सिर्फ हमारा मकसद नहीं है वाहिद, हमने एक नई मीसाक लेकर आनी है। उस नई मीसाक में हमें पाकिस्तान के मसाइल का हल ढूंढना होगा। हमें आईएमएफ से छुटकारा, मईशत को मजबूत बनाना, महंगाई को कम करना, सरमायाकारी को बढ़ाना, लोगों को रोजगार देना, मईशत को मजबूत करना, 18वीं तरमीम का तहफ़्फ़ुज़ करना, सूबाई खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करना, एक नया एनएफसी अवार्ड, ज़मशुदा अज़ला के हकूक, सूबों के हकूक, इदारों के इख्तियारात, आईन का तहफ़्फ़ुज़ और सबसे बढ़ के पार्लियामेंट की बालादस्ती, ये मीसाक इंशाल्लाह हम लेकर आएंगे। और उसके बाद साफ शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन रिफॉर्म्स, और उसके बाद इंशाल्लाह साफ शफाफ इंतखाबात, जिसका नतीजा मैं अभी से बता देता हूं कि अगर इलेक्शन रिफॉर्म्स के बाद, इस्लाहात के बाद साफ शफाफ इंतखाबात होते हैं, तो सुनो कराची के मेरी बहनों और भाइयों, सुनो सिंध की मेरी बहनों और भाइयों, और जमागे की पुख्तनो तास्लिम हो रहे कि अगर ये इंतखाबात होते हैं, आजादाना होते हैं, कौन अक्सरियत हासिल करेगा, इसका अंदाजा इंतखाबात के बाद होगा। मैं इनकी बात कर रहा हूं जो यहां तशरीफ फरमा है,
लेकिन एक बात वाज़ेह है, कोई भी अक्सरियत हासिल कर ले, लेकिन पीटीआई और सिलेक्टेड इमरान को जो जाली मैंडेट दिया गया है, अगर साफ शफाफ इंतखाबात होते हैं और इंशाल्लाह होंगे, ये इंशाल्लाह दोबारा इस जाली मैंडेट से महरूम रहेंगे। शुक्रिया। आज मौजूदा सिलेक्टेड